विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, सर्दी का ये आलम बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और इस शरद मौसम में आप अपनी परीक्षा की तैयारी, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, बड़ी कठिन परिश्रम और लगनता के साथ कर रहे होंगे। साथियों, जीवन में कभी मेहनत बेकार नहीं जाती है और आप लगे रहिए, आप जरूर सफल होंगे। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उन्हें कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर। इसलिए लक्ष्य पर नजर रखिए और बड़ी तल्लीनता के साथ में अपना अध्ययन जारी रखिए। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों की MCQ टेस्ट सीरीज लेकर आए। बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भूगोल का बड़ा बेस होता है फिजिकल, और उसके अंदर हमारा ये भौतिक प्रदेश का पहला, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, भारत के भौतिक प्रदेश टेस्ट सीरीज नंबर 1। तो साथियों, बिना वक्त गवाए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में आप स्पष्ट देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीन है। साथियों, वैसे तो भारत के संदर्भ में बात करें, भारत को 6 भौतिक प्रदेश के अंदर विभाजित किया गया है, भौतिक प्रदेश। और उस 6 के अंदर हम बात कर लें तो आप सब जानते हैं, एक प्रदेश आपका हिमालय प्रदेश आता है, या हम कह सकते हैं, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, ये भारत का दूसरा भौतिक विभाग। तीसरा थार का मरुस्थल। और उसके बाद में आप यहां पर 4 नंबर पर देखिए प्रायद्वीपीय पठार। और 5वां जो आपका है तटीय मैदान, वो चाहे पूर्वी तटीय मैदान हो चाहे पश्चिमी तटीय मैदान। और 6ठा नंबर जो है आइलैंड, यानी जिसे हम कहते हैं द्वीप समूह। तो अकॉर्डिंग टू NCERT भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। साथियों, अब वो आपसे कह रहा है कि कौन सा भौतिक विभाग प्राचीनतम है। जहां तक प्राचीनतम का सवाल है तो सबसे पहले देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये तो सबसे नवीनतम है, नवीनतम, सबसे नवीनतम यही है, ठीक है। इसके बाद में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय, तो सबसे प्राचीन ये है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो सबसे प्राचीन। और उत्तर का विशाल मैदान सबसे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर तो प्रायद्वीपीय पठार है। साथियों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड का भाग है तो इसका मतलब साफ है कि यह सबसे प्राचीन होगा। साथियों, इसके साथ साथ में इसी प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, यानी 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यानी मैं कह सकता हूं कि टोटल क्षेत्रफल का 50% यही भाग रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भौतिक विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा प्रश्न है, K2, और इसी को हम कहते हैं गोडविन ऑस्टिन, किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है। साथियों, अगर जहां तक K2 की बात करें तो K2 की जो हाइट है, यानी इसकी हम ऊंचाई की बात कर लें तो यह ऊंचाई 8611 मीटर है। और इसमें आप ये भी जानते हैं कि यह विश्व में द्वितीय स्थान पर है। पहले नंबर पर कौन सी है, तो पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर। आजकल कुछ नवीनतम डेटा भी चल रहा है तो वह 8850 लिख देता है। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है, तो आप ये जानते हैं नेपाल के अंदर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात K2 की आ रही है, तो K2 कहां है, तो K2 POK में, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कैसे हो सकती है, ये तो सीधे तौर पर पाकिस्तान में है, POK सेक्टर में है। तो मैं कहता हूं कि यदि आपके प्लॉट पर पड़ोसी कब्जा कर ले तो वो पड़ोसी का नहीं हो जाता है साथियों, ठीक है। तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है, K2 गोडविन ऑस्टिन भारत का अभिन्न पार्ट है, लेकिन अभी वो POK सेक्टर में है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिए, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी आप जानते हैं वो कहां पर है, तो वो कंचनजंगा है, सीधे तौर पर सिक्किम के अंदर। इसके बाद में अब देखिए, यहां पर ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर पहली काराकोरम,
दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर, यहाँ कैलाश पर्वत है। और कराकोरम पर्वतमाला में ये चोटी है जिसका नाम K2 है, इसे ही हम गोडविन क्या कहते हैं, ऑस्टिन कहते हैं। तो इसका मतलब सीधा उत्तर हो जाएगा कराकोरम। बहुत अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा कराकोरम पर्वत श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहां पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो देखिए ये भारत है, यहां पर ये आपका पश्चिमी घाट और यहां पर ये पूर्वी घाट है जो टूटा हुआ है। इनको आपस में जोड़ने वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं नीलगिरी पर्वतमाला। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार वैसे 3 राज्यों में है। सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है साथियों। और आप जानते हैं कि यहां पर इस नीलगिरी पर्वतमाला में एक जनजाति रहती है जिसे हम कहते हैं टोडा जनजाति, और टोडा जनजाति भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नीलगिरी की इन्हीं पहाड़ियों में क्या होता है, चाय का उत्पादन अधिक होता है। यही कारण है कि प्रतिशत के आधार पर तमिलनाडु चाय का उत्पादन सर्वाधिक करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, नीलगिरी पर्वतमाला में चंदन के लिए, वृक्ष के लिए भी प्रसिद्ध है। और इसकी जो चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा 2637 मीटर है साथियों। और किस राज्य में? तमिलनाडु में। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो बहुत अच्छा उत्तर हो जाएगा नीलगिरी, जो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से क्या करती है, मिलान करती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छा। निम्नांकित में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? देखिए तटरेखा का मतलब समझिए, एक और थल हो और दूसरी ओर जल हो, तो ये जो सीमा बन गई है साथियों, यह कहलाती है तटीय सीमा। ठीक है, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे दोनों ओर थल होता है तो वह स्थलीय सीमा कहलाती है, लेकिन अगर एक और जल हो और दूसरी ओर थल हो तो वह सीमा कैसी कहलाती है? तटीय सीमा कहलाती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको सबको पता होना चाहिए कि भारतीय परिक्षेत्र में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला गुजरात राज्य है, लगभग 1214 किलोमीटर। ठीक है, ये पहले नंबर पर गुजरात है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर यहां पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो यहां पर देखिए 974 या 73 के आसपास होता है, ये सेकंड नंबर पर है। इसके बाद में यहां पर एक राज्य और है जिसका नाम है तमिलनाडु, तो ये तीसरे नंबर पर आता है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पर कौन है? अंडमान निकोबार, 1962 किलोमीटर यह क्या बनाता है? तटीय सीमा। तो देखिए एक प्रश्न तो बन गया, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7516, सॉरी ठीक है, कुल लंबाई में 7516.6 किलोमीटर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य तटीय सीमा जो केवल इंटरनल पार्ट को कनेक्ट करती है तो वह कितनी है? 6100 मीटर है। ठीक है, अब सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बनाता है? तो सर्वाधिक में पहला होगा अंडमान निकोबार, ठीक है, 1962 किलोमीटर। उसके बाद में सेकंड होगा गुजरात, तीसरा होगा आंध्र प्रदेश, और चौथे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर राइट आंसर चूंकि केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न और उलट कर आ सकता है साथियों कि बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु, और राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अब न्यूनतम तटीय सीमा कौन बनाता है? तो यहां देखिए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का गोवा है 101 किलोमीटर। ठीक है, गोवा न्यूनतम तटीय सीमा का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो फिर दमन दीव, ठीक है, जो आजकल दादर नगर हवेली का हिस्सा बन गया है, वो 42 किलोमीटर वो न्यूनतम तटीय सीमा का निर्माण करता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में आता रहता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में से हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है? ठीक है, पर्वत पदीय, यहां पर देखिए शिवालिक, ट्रांस, वृहद और अरावली। साथियों सबसे ऊपर कौन सा हिमालय है? ट्रांस है। ट्रांस के बाद में महान, महान के बाद में लघु, और लघु के बाद में क्या है? शिवालिक है। तो शिवालिक
शिवालिक में क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, सबसे नीचे शिवालिक और सबसे नवीनतम भी शिवालिक है। वो कह रहा है पर्वत पदीय, तो पर्वत पदीय कौन सा हो जाएगा, पर्वत पदीय शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, पर्वत पदीय उसके ढलानी परिक्षेत्र का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है। देखिए आपने कई बार जब पढ़ा होगा, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, और इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम भी है, क्या है, सह्याद्री है। तो सह्याद्री है तो हम कहते हैं कि ये कैसा पर्वत है साथियों, तो भ्रंशोत पर्वत है। भ्रंशोत पर्वत है, इसका मतलब कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश का उठा हुआ भाग है। और इस सह्याद्री पर्वत को आप देखिए, इसे हम 3 भागों में भी बांटते हैं, आप जानते होंगे। ये दक्षिणी सह्याद्री, ये मध्य सह्याद्री, ये उत्तरी सह्याद्री, और उत्तरी सह्याद्री में वन पाए जाते हैं जिन्हें 16 वन कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है, ध्यान रखिए, जो महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये दक्षिणी सह्याद्री है, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, तो 8 डिग्री से 11 डिग्री नॉर्थ, 11 से 15 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर ताप्ती नदी के मुहाने तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश पृथक करता है। साथियों ये क्वेश्चन बड़ा आजकल काफी रूप से परीक्षा में निश्चित रूप से इस प्रश्न पर काम करता है, तो इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूं मैं आपको। वैसे डायरेक्टली देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूं, एक सबसे ऊपर हिमालय कौन सा है, ट्रांस। ट्रांस के बाद में कौन सा होगा, महान। महान के बाद में कौन सा होगा, लघु। लघु के बाद में कौन सा होगा, शिवालिक। ठीक है, भ्रंश को याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। शिवालिक, उसके बाद उत्तर का क्या हो जाएगा, विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ये उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, विशाल मैदान। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, ये आपकी कौन सी अरावली है। तो अरावली है तो नीचे यहां पर देखिए हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती, और हाड़ौती का पठार किसका भाग है, मालवा के पठार का, मालवा का पठार का भाग है। अब आपको बताना है कि कौन किसको अलग करता है। देखिए ट्रांस को महान से अलग करेगा ITCZ, इसे कहते हैं इंडो सापगो सेचर जोन, इसे ही हिंज लाइन कहते हैं, हिंज लाइन। और इसका होता है इंडो सांगपो, ये टी साइलेंट रहता है, सेचर जोन। तो ये तो करता है किसको, ट्रांस को महान से। महान को लघु से अलग करता है MCT, इसको करता है MBF, और इसको करता है HFF, और अरावली को हाड़ौती अंचल से राजस्थान में करता है GBF, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। ये लीजिए, इसे आप कहते हैं मुख्य सीमांत भ्रंश, हिमालय फ्रंट फोल्ट, हिमालय अग्रभ्रंश, फ्रंट फोल्ट। ठीक है, मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट। देखिए मुख्य, और वो कैसा है, महान है, ध्यान रखिए उसमें अंतर है। और इसका फुल फॉर्म होता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट। अब आप देख लीजिएगा, अब आपसे प्रश्न क्या पूछा, मुख्य सीमांत भ्रंश पूछा है, तो मुख्य सीमांत भ्रंश किस किस को अलग करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये है वो प्रश्न, मुख्य सीमांत भ्रंश। ठीक है, क्योंकि ये तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश है, ये मुख्य सीमांत। लघु को शिवालिक से, तो आपको यहां पर वृद्ध को मध्य से, तिब्बत को मध्य को शिवालिक से, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, मध्य को किससे अलग करेगा, शिवालिक से। ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है, दंडकारण्य का पठार कहां पर है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ये दंडकारण्य का पठार कैसा है, तरंगित पठार है। कैसा पठार है, तरंगित पठार है साथियों। और दंडकारण्य का पठार आप सब जानते हैं कि ये नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। किससे, नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित, एक चीज और चलते चलते बता देता हूं, इसी पठार के यहां पर बेला डीला की पहाड़ियां पाई जाती हैं, बेला डीला की पहाड़ियां।
और बेलाडीला की पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान रखिए, लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर छत्तीसगढ़ और ओडिशा, दंडकारण्य का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालय राज्य कौन सा है? चलिए जल्दी से बताइए कौन सा होगा। देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर जम्मू कश्मीर। साथियों जम्मू कश्मीर का टुकड़ा हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यहां दो हो गए, तो ये अब उत्तर नहीं होगा। पहले अगर इसका उत्तर जम्मू कश्मीर होता, आप गलती से अगर इसका उत्तर जम्मू कश्मीर दे रहे हैं तो गलत है। यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब इसका उत्तर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत है? तो यहां पर आपको मिकिर की पहाड़ियां बताना है। ठीक है, मेघालय में, सिक्किम में, असम में और झारखंड में। तो इसका सीधा उत्तर है कहां पर है मिकिर की पहाड़ियां? साथियों असम के अंदर है मिकिर की पहाड़ियां। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये मिकिर है, डाफला, मिसमी और अभोर। ध्यान रखिए अभोर ये कहां पर है सर? अरुणाचल में। कहां पर है? अरुणाचल। ये देखिए यहां पर क्या आ जाएगा उत्तर इसका? अरुणाचल। तो ये अरुणाचल और ये किसमें है? मिकिर असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हिमालय राज्य की संख्या, फैक्चुअल क्वेश्चन है, भारत में हिमालय राज्य कितने हैं? तो भारत में हिमालय राज्य 11 हैं। ये सीधा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। देखिए निम्न में से कौन सी सबसे नई पर्वत श्रेणी है? अब आपको बताना है। देखिए अरावली तो कैसी है? सबसे प्राचीन है, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये तो यहां पर आपका उत्तर होगा ही नहीं, बिल्कुल। विंध्याचल ये भी, इस अन्नामलाई सबसे नवीन है कौन सी? शिवालिक। शिवालिक सबसे नवीन है। साथियों ये प्रश्न काफी अच्छा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 13। देखिए सभी क्वेश्चन जो है वो काफी भ्रमित करने वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। आप देखिए सीधा क्वेश्चन ज्यादातर कोई क्वेश्चन नहीं है, एक दो फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आजकल एग्जामिनर ने ट्रेंड चेंज कर रखा है। यहां पर देखिए भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु स्थित है। चलिए भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु बताना है। दक्षिणी पठार का मतलब प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। और प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च बिंदु यहां पर देखिए, यहां एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वतमाला अब कहां पर है? यह भी एक मन में प्रश्न चल रहा है। तो अन्नामलाई का विस्तार कहां पर है? केरल और तमिलनाडु। इस अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के अंदर यहां एक चोटी है तमिलनाडु के अंदर जिसका नाम है अन्नाईमुदिक। कौन सी? अन्नाईमुदिक, जिसकी जो हाइट है वो 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की ऑब्लिक प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और किस राज्य में है? तो यह आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में। ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है। निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है आपको। तो देखिए देख लेते हैं, यहां पर ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। साथियों विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, नहीं, सबसे पहले विंध्याचल आएगा, ये ठीक है, लेकिन यहां तो है नहीं, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। विंध्याचल यहां भी है, उसके बाद में सतपुड़ा, ये गलत है। देखिए सबसे ऊपर पर्वतमाला है जिसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल के बाद में यहां नदी बह रही है बीच में, कौन सी? नर्मदा। फिर कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा, क्योंकि सतपुड़ा के अमरकंटक से ये निकल रही है। और सतपुड़ा के ठीक नीचे से नदी बह रही है, कौन सी? ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले विंध्याचल, दूसरी नर्मदा, तीसरी सतपुड़ा और चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा। तो सीधा उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, क्योंकि उत्तर से दक्षिण लगाया है, तो ये पार्ट तो क्या होगा? उत्तर, और ये पार्ट क्या होगा? दक्षिण। आपको ऊपर से कहां आना है? नीचे की ओर आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कथन ए दिया हुआ है, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो भ्रंशोत कगार है।
तो कहता है पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्क्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं होकर क्या है, उत्क्षेपित, ठीक है, पठार का खड़ा हुआ भाग है। एक बात बता देता हूं, देखिए भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी होगी, तो आपका उत्तर सीधा होगा हिमालय। पहली हिमालय है और दूसरी कौन सी हो जाएगी, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट कौन सी है, दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला, ठीक है। तो ये अब आप यहां पर देखिएगा, यहां पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी हम बता भी रहे थे, ये कहां पर है, तमिलनाडु में है, अन्नाईमुदी है 2695 मीटर, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोदा बेटा है 2637 मीटर और कहां पर है, तमिलनाडु में। ये पहली तो अन्नाईमुदी, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, दोदा बेटा। धूपगढ़ चोटी तो किसकी है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। और सेकंड अमरकंटक महेंद्रगिरी कहां है, उड़ीसा में है, 1501 मीटर है और पूर्वी घाट में स्थित है। हालांकि देखिए जनरल माना जाता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदागांडा है 1690, उसके बाद में सेकंड अराकानयोंडा यानी विशाखापट्टनम 1680, लेकिन साथियों जनरली ये माना जाता है महेंद्रगिरी। तो फिर भी अगर आ जाए प्रश्न, ज्यादातर यही आता है मोस्टली कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर आप महेंद्रगिरी अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो करिए, अगर जिंदागांडा और अराकानयोंडा नहीं है तो, ठीक है। अगर वो है तो वही करनी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको नहीं पर ध्यान देना है, एक तरफ आपके पास में दर्रे दिए हुए, एक तरफ राज्य। लिपुलेख, यस बिल्कुल सही है, चाहे माना हो, चाहे नीति हो, चाहे लिपुलेख हो, सब कहां है, उत्तराखंड में। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग बिल्कुल यहां पर हिमाचल, और पालघाट दर्रा केरल। तो ये भी सही है, ये सही है और ये सही है। नाथुला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो कहां है साथियों, ये सिक्किम में है। और सिक्किम में प्राचीन भारत में रेशम का व्यापार होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नाथुला, क्योंकि नाथुला के साथ में क्या होना चाहिए, सिक्किम होना चाहिए, ठीक है। तो 1961-62 का भारत चाइना युद्ध भी इसी दर्रे से हुआ, प्राचीन रेशम का व्यापार भी इसी से, और कैलाश मानसरोवर यात्रा सुगम यात्रा मार्ग नाथुला दर्रा है। लेकिन समस्या क्या है, फिलहाल तो यह है कि ये बंद चल रहा है, ठीक है। नाथुला दर्रा बहुत प्रसिद्ध दर्रा है, नाथुला दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, क्या बात है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो यहां पर इस प्रकार का प्रश्न है, आपको हिमनद बताना है। हिमनद का मतलब क्या होता है, तो हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर। अब आपको यह बताना है, ग्लेशियर की बात कर लें तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है नुब्रा घाटी में, नुब्रा घाटी। और नुब्रा घाटी कहां पर है, तो लद्दाख के अंदर है, ठीक है। और किस पर्वत श्रेणी में है ये, काराकोरम पर्वत श्रेणी में, पर्वत श्रेणी ध्यान रखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। और लगभग 76 किलोमीटर, 75 कुछ है, 76 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, लंबा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये परीक्षा के लिहाज से एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा फैड चैनको ग्लेशियर, ये विश्व का सबसे बड़ा है, लंबा नहीं कह रहा हूं मैं, बड़ा ग्लेशियर। दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर तो लंबार्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कहां है ये, पामीर क्षेत्र में, पामीर, ठीक है। तो यहां पर भारत का सबसे बड़ा सियाचिन है, हिमनद है, और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी सियाचिन है, नुब्रा घाटी क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। चलिए कर लेते हैं। यहां पर देखिए
कार्डोबम की पहाड़ियां कोरोमंडल तट नहीं है, क्योंकि कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, कारण ये कहां पर है, केरल और तमिलनाडु में। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है पहला। तो दूसरा देखिए कैमूर की पहाड़ियां कोकण तट, कोकण तट से तो कोई लेना देना नहीं है, ये भी गलत है। कैमूर की पहाड़ियां ये भी गलत है, क्योंकि कैमूर की पहाड़ियां यहाँ कोकण तट, ये महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर नहीं है, क्योंकि कोकण तट कहां है, महाराष्ट्र में। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत और मिकिर की पहाड़ियां, बिल्कुल महादेव पहाड़ियां जो है बिल्कुल मध्य भारत में है, और मिकिर की पहाड़ी पूर्व उत्तर भारत में। मिकिर कहां है, असम। तो असम, ये असम के अंदर है। तो ये यानी कहने का मतलब वो ये कह रहा है आपसे, उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सुमेलित तो 3 और 4 सुमेलित है, ठीक है। कौन सा, 3 और 4। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4 युग्म सुमेलित है। चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजनल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए यहां पर देखिए, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा लिपुलेख दर्रा नाथुला सिक्किम में, जोजिला लद्दाख के अंदर है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहां पर है, तो माना नीति लिपुलेख यहां उत्तर प्रदेश में क्यों होगा, ये तो कहां होना चाहिए, उत्तराखंड में होना चाहिए। कहां पर, उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, ये युग्म सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। देखिए कुमाऊं क्षेत्र का बताना है, और कुमाऊं यहां पर आपको ध्यान रखना है, कुमाऊं ऑब्लिक उत्तराखंड, कुमाऊं हिमालय ऑब्लिक उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, यहां पर आपका बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है साथियों, नंदा देवी। नंदा देवी आई थिंक 7,817 मीटर होगी, ठीक है, और यह पूर्णतः भारत में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। तो यहां पर ये देख लीजिएगा। इसके साथ में आप यहां पर देखिएगा साथियों, यहां प्रश्न को देख लीजिए, हिस्पार जैमू, जैमू कहां पर है, सिक्किम में है, ध्यान रखना। जैमू ग्लेशियर कहां है, सिक्किम के अंदर है। हिस्पार तो भैया मिलाप, तो मिलाप ये है मिलाप, और मिलाप इसका राइट आंसर है। इसी से नदी निकलती है शारदा, शारदा नदी। शारदा नदी को ही कौन सी नदी कहते हैं, काली नदी कहते हैं। शारदा नदी का उद्गम यहीं से होता है, किसे, मिलाप क्षेत्र से, ठीक है, मिलाप ग्लेशियर उत्तराखंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 22, कलिंग पोल को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा, क्या बात है। देखिए अगर हम इस दर्रे की थोड़ी सी भी बात करेंगे, आप यहां पर एक, हमारा यहां पर ये सिक्किम है, और सिक्किम के बाद में यहां पर भूटान है, ये भूटान है और ये सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम। साथियों इधर हम बात करें तो ये हमारा एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल, अरुणाचल, और यहां पर लहासा है, क्योंकि लहासा तो तिब्बत की राजधानी। अब होता क्या है, यहां पर कलिंग पोल, यहां पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है कलिंग पोल यहां पर है, और सिक्किम की राजधानी कौन सी है, गंगटोक, ये भी लीजिए। होता क्या है, एक दर्रा तो यहां पर है और एक दर्रा यहां पर है। हालांकि ये दोनों ही दर्रे किस घाटी में, चुंबी घाटी में, ध्यान रखिए, चुंबी घाटी, चंबा घाटी की बात नहीं कर रहा हूं, चुंबी घाटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर जो ये दर्रा है, इस दर्रे का नाम है जेलेप्ला, जेलेप्ला, और इस दर्रे का नाम है नाथुला। यहां पर भी एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है बोमडीला दर्रा। हालांकि बोमडीला यहां अरुणाचल प्रदेश में एक जगह तवांग घाटी, इस तवांग घाटी को लहासा से जोड़ता है। करना क्या है आपको, यहां पर देखिए वो कह रहा है कि तो बोमडीला तो होगा ही नहीं, सिपकीला दर्रा यहां है ही नहीं, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। इसमें तो कौन सी नदी प्रवेश करती है, सतलज नदी, उत्तराखंड प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, सतलज नदी प्रवेश करती है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। अब आपको यहां पर जेलेप्ला, जोजिला कहां पर है, लद्दाख में, तो ये भी यहां पर कोई संबंध नहीं है, ये भी नहीं है, 3 तो है ही नहीं, ये इसका उत्तर होगा जेलेप्ला। ये जो सीधा कलिंग पोल से गंगटोक और जल यहां से लहासा तक छोड़ देगा,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज़ैरेप्ला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर क्या बात है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। यस, बुर्जिल दर्रा, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये एक पर्वत श्रेणी है, और उस पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये जास्कर है, जास्कर पर्वत श्रेणी। साथियों यहां एक जगह है जिसका नाम है श्रीनगर, और यहां एक जगह है जिसका नाम है लद्दाख, ठीक है। यहां पीओ के क्षेत्र है जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। ऊपर गिलगित की बात कर लेते हैं। अब आप यहां पर देखिए, एक दर्रा तो यहां पर है और एक दर्रा यहां पर है। श्रीनगर को यहां से जोड़ता है और श्रीनगर को लद्दाख से ये दर्रा जोड़ता है, ये वाला, ये दर्रा यहां पर। तो दोनों ही दर्रे किस राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख में। तो उत्तर देख लेते हैं यहां पर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। तो आज जम्मू कश्मीर इसका उत्तर जरूर है, लेकिन यहां पर अब देख लीजिए किस में हो जाएंगे ये, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। अविभाजित में लिख दिया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख, दोनों ही दर्रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, हिमालय का सबसे गहन अपर्दन है। तो गहन अपर्दन का मतलब जब नदी हिमालय क्षेत्र से आती है ऊपर से, देखिए ज्यादातर नदियों का उद्गम स्थल जो होता है वो पूरी तरीके से अगर हम देखें तो पूरा बर्फ जमा रहता है महान हिमालय में। महान से उत्तराखंड, उत्तर का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से बर्फीला है। उसके ठीक दक्षिण में एक हिमालय, लघु हिमालय, और लघु से नीचे आते ही वह शिवालिक क्षेत्र से आती है। शिवालिक के बाद में मैदानी क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा जो ऊपर से आएगी नीचे गिरेगी तो अपर्दन सबसे ज्यादा शिवालिक क्षेत्र में, क्योंकि वो गिरिपदीय क्षेत्र है तो वहां अपर्दन करेगी। तो यहां पर उच्च हिमालय नहीं होगा, वहां पर मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसका उत्तर हो जाएगा शिवालिक उपांत में। तो शिवालिक उपांत के अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा गहन अपर्दन की स्थिति देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर साथियों, ये लीजिए यहां पर 25 नंबर, सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है। अब देखिए सह्याद्री का मतलब ही मैं कह चुका हूं, क्या है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट को ही हॉट स्पॉट घोषित किया गया है और इसे 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया, विश्व धरोहर सूची, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि जैव विविधता पाई जाती है इसमें सर्वाधिक, और जैव विविधता के कारण ही इस परिक्षेत्र में घाटी पाई जाती है जिसे हम शांत घाटी कहते हैं। शांत घाटी को ही हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं, ठीक है, साइलेंट वैली। और ये साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो कहां पर है, केरल के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर सीधा उत्तर हो जाएगा भ्रंशोत। अगर ये भ्रंशोत ऑप्शन में नहीं होता तो आपको क्या सही कर देना था, ब्लॉक पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है यहां पर क्वेश्चन नंबर 26, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी। देखिए छोटा नागपुर का पठार की जहां तक बात है तो इसे भारत का क्या कहते हैं, रूर कहते हैं, भारत का रूर। और यहां से नदी निकलती है, कौन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी का एक और नाम भी है, कोयला नदी भी कहते हैं, और ये जैविक मरुस्थल नदी भी कहलाती है, जैविक मरुस्थल नदी। सब बच्चे ध्यान दे लें इस पर, जैविक मरुस्थल नदी। और पश्चिम बंगाल का क्या कहलाती है, पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है, पश्चिम बंगाल का शोक। और हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी। और इस पठार को दो भागों में बांटती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप सब जानते हैं पारसनाथ की चोटी है। पारसनाथ की चोटी किस राज्य में है, झारखंड में है, और इसे ही कहते हैं सम्मेद शिखर। आजकल काफी चर्चाओं में चल रहा है सम्मेद शिखर। जैनियों का सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है, जैनियों का सबसे प्राचीन मंदिर, बहुत अच्छा है। विंध्याचल पर्वतमाला की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, ठीक है, और सम्मेद शिखर यहीं पर है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, अभी इसको राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन घोषित कर दिया था, पर्यटक स्थल सम्मेद शिखर को। जैन समाज ने आंदोलन किया और जैन समाज के आंदोलन को, बात को सुनते हुए भारत सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया, ठीक है। तो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, अच्छा प्रश्न है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। माउंट आबू बिल्कुल अरावली पर्वतमाला में है, बिल्कुल सही है, सिरोही के अंदर है। कोडाई कनाल पालनी की पहाड़ी में तमिलनाडु में है, ठीक है। कोडाई कनाल एक जलप्रपात भी है, बहुत अच्छा है, जलप्रपात भी है, जलप्रपात, ठीक है।
तमिलनाडु के अंदर है। उटक मटक यानी ऊटी, ये ऊटी पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल, या इसी को हम कह सकते हैं ऊटी हिल स्टेशन। हिल स्टेशन बहुत प्रसिद्ध है साथियों, हिल स्टेशन ऊटी तमिलनाडु में है और नीलगिरी पर्वतमाला में, और लगभग साउथ इंडिया की मैक्सिमम पिक्चरें इसी क्षेत्र के अंदर बनती है। यहां पर देखिए शिमला पीर पंजाल श्रेणी, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि शिमला कहां स्थित है, पीर पंजाल में नहीं है। शिमला तो किस पर्वत श्रेणी पर है, धौलाधर पर, धौलाधर पर्वत श्रेणी क्षेत्र में। तो उसने पूछा था सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत अच्छा प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य, आपको असत्य बताना है, कौन सा असत्य है। देखिए नागा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है, बिल्कुल सही है। नागा कहां पर है, नागालैंड में, तो नागा की पहाड़ियां कहां पर, नागालैंड में, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सारामती, बिल्कुल सही है। दूसरा हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में, बिल्कुल सही है। और सबसे कम चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में नहीं, असम के अंदर होगी, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण, काठियावाड़ प्रायद्वीपीय उन्मग्न तट रेखा उदाहरण है, बिल्कुल सही है। काठियावाड़ का तट कहां पर है, गुजरात में, तो ये उन्मग्न तट है। निमज्जन का मतलब डूबा होता है, उमज्जन का मतलब उठा हुआ होता है। जलपला नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, अरे नहीं है हिमाचल में, कहां होंगे, सिक्किम में, ठीक है, ये सिक्किम है। तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये वाला चौथा, ये गलत है, ठीक है, ये वाला चौथा गलत हो जाएगा, असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 29, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम, आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाना है। ये पश्चिम है और ये पूर्व की ओर क्रम है, तो देख लेते हैं क्या आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। जलपला, बोमडीला, लिपुलेख और बनिहाल। सबसे पहले बनिहाल आएगा, क्योंकि बनिहाल दर्रा कहां पर है, तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में दूसरा दर्रा लिपुलेख कहां पर है, उत्तराखंड में, लिपुलेख उत्तराखंड। उसके बाद में बोमडीला या जलपला, जलपला आएगा क्योंकि वो कहां पर है, सिक्किम में, जलपला। और फिर आएगा आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में, बोमडीला, बोमडीला, तो बोमडीला। तो पहला नंबर देख लेते हैं, यहां पर देखिए पहला बनिहाल, दूसरा लिपुलेख, तीसरा जलपला और चौथा बोमडीला, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है, सीधा है, जो भी ऑप्शन 4 से शुरू हो रहा है वो हो जाएगा। लेकिन अब ये भी शुरू हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं, तो 4 के बाद में बनिहाल, बनिहाल के बाद में लिपुलेख 3, इसका मतलब इसमें भी 3 है, उसमें भी, फिर उसके बाद में आपको आना है जलपला पर, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, ये क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवार सुरंग से होकर गुजरता है, जवार सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है। देखिए जवार सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग हुआ करती थी। आजकल तो अटल टनल जो है वो भारत की सबसे लंबी, जिसे आप रोहतांग सुरंग के नाम जानते हैं, वो है। तो यहां पर देखिए जवार सुरंग किस दर्रे में है, बनिहाल, बनिहाल दर्रे में। ये देखिए यहां पर एक जगह जम्मू, और जम्मू को किससे जोड़ता है ये दर्रा, श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इस दर्रे का नाम बनिहाल दर्रा है और इसी पर बनी हुई है जवार सुरंग। साथियों किस पर्वत श्रेणी में है ये दर्रा, तो पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में है। और यहां पर एक दर्रा और भी है जिस दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। तो पीर पंजाल और ये दूसरा दर्रा बनिहाल दर्रा, दोनों यहीं पर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 31 नंबर, क्या बात है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, कश्मीर को शेष भारत से। अब आप देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला है। कश्मीर की बात कर लेंगे जब, ये हमारा ये वाला पार्ट लद्दाख का पार्ट है, ये कश्मीर का पार्ट है। तो यहां आप सब जानते हैं जम्मू है और यहां श्रीनगर है, ठीक है, श्रीनगर। तो ऊपर वाला पूरा पार्ट जे.एंड.के का था, आजकल लद्दाख में इसको थोड़ा काट दिया गया है, यहां जे.एंड.के नहीं है तो जे.एंड.के अब यहां है। इसका मतलब यहां एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम बनिहाल, और बनिहाल दर्रा जो है ऊपर पूरा जम्मू कश्मीर को जोड़ता था, किससे, शेष भारत से। तो नीचे शेष भारत था,
नीचे इस वाला पार्ट में, इसका मतलब सीधा सा इनके बीच में कनेक्टिविटी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। शेष भारत को जम्मू कश्मीर, वहां से ऊपर वाले क्षेत्र से कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नांकित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। देखिए हिमालय का दो चीजें होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, जब कोई दो चीजें एक दूसरे के पास आती हैं तो यह घटना कहलाती है अभिसरण। क्या कहलाती है, अभिसरण। और जब एक दूसरे से विपरीत जाती है तो यह घटना कहलाती है अपसरण। ठीक है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभिसरण और अपसरण। अब आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है कि हिमालय का निर्माण क्यों हुआ, तो नीचे की जो प्लेट गई थी इंडो प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टूटकर अलग हुई तो इंडो प्लेट ऊपर की ओर, और ऊपर कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और ये दोनों के अभिसरण के कारण ही क्या हुई, अभिसरण। ये कैसी प्लेट है, महाद्वीपीय, महासागरीय तो है नहीं, महाद्वीपीय प्लेट है। और ये भी कैसी प्लेट है, महाद्वीपीय। तो दोनों महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण के कारण तेथिस सागर था, तेथिस सागर के स्थान पर क्या बन गया, हिमालय बन गया। और हिमालय कैसी पर्वतमाला बनी, तो नवीन वलित पर्वतमाला बनी, पर्वतमाला बनी। कहां पर बनी, तेथिस सागर पर बनी। ठीक है, एक चीज अब वो कह रहा है महासागर, महासागर, अरे महासागरीय प्लेट तो थी नहीं, महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण से, बिल्कुल सही है। महाद्वीप महासागर ये तो गलत है, और महाद्वीपीय द्वीपीय चाप ये भी गलत है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा है, महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के कारण। अभिसरण का मतलब एक दूसरे के पास आने के कारण, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, दोनों जब कोई भी चीज टकराती, देखिए वलन पैदा होता है। जब वो ऐसे यहां पर आई थी तो उसके बाद में ऐसे ड्रिफ्ट कर रही थी ऐसे, और फोल्ड पड़ता हुआ उसका क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। वलित का मतलब जो जितना ऊपर उतना ही नीचे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको तो असत्य बताना है, कौन सा कथन असत्य है। चलिए देख लेते हैं। पहला कथन, कश्मीर शिमला गढ़वाल ग्रीवा खंड के उदाहरण है। ग्रीवा खंड के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। कश्मीर शिमला ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब नेप पता है। धौलाधर लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला, बिल्कुल सही है। पीर पंजाल और धौलाधर, इसी में ही पीर पंजाल भी है लघु हिमालय में, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर दोनों ही लघु हिमालय में। शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, शिमला भी धौलाधर श्रेणी में है। हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते। आपको यहां पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन कैसा है, असत्य है, सिक्किम में नहीं मिलते। भारत में ज्वालामुखी क्रिया कहां होती है, अंडमान निकोबार में। हालांकि हिमालय का ही भाग है, तो यहां पर दो ज्वालामुखी सेक्टर दिखाई देते हैं। बैरन, ये कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, और एक है नारकुंडम। तो नारकुंडम कैसा है, नारकुंडम सुसुप्त है। ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। चलिए, ये आप क्या पर देखिए, सुसुप्त ज्वालामुखी, तो ये इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34 आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नांकित में से किसका भाग है। आपको बताना है, गारो खासी जयंतिया आप सब जानते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये भारत का ये पार्ट है, यहां पर ये मेघालय है, और मेघालय के अंदर गारो है, खासी और जयंतिया है। साथियों अगर हम यहां को देखेंगे तो गारो खासी जयंतिया किसका भाग है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये हिमालय का भाग नहीं है। इस जिस पठार के ऊपर है उस पठार का नाम है मेघालय, और मेघालय या फिर इसी पठार को हम कहते हैं शिलांग का पठार, शिलांग का पठार। और ये पठार छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड में, थोड़ा सा भाग पश्चिम बंगाल पुरुलिया, इसके बीच में गैप बनता है जिसे हम कहते हैं मालदा गैप। ठीक है, मालदा गैप, या फिर इसे ही कहते हैं राजमहल। राजमहल की पहाड़ियां कहां है, पश्चिम बंगाल में। राजमहल की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल, राजमहल गारो खड्ड, या इसी को हम कहते हैं मालदा गैप, जो छोटे नागपुर के पठार को किससे अलग करता है। छोटा नागपुर का पठार अलग होता है किससे, शिलांग के पठार से। पठार छोटा नागपुर का पठार अलग होता है किससे,
शिलांग के पठार से, पठार से। तो ये यहां पर आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये किसका भाग होगा? तो हम यहां पर बहुत क्लियर कह रहा हूं मैं, दक्कन का पठार, दक्कन के पठार का भाग होगा। अर्थात इसी को ही हम कह सकते हैं कि ये किसके भाग होते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। और इन्हीं के यहां पर जगह है जहां सर्वाधिक बारिश होती है। विश्व की सर्वाधिक बारिश या सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान मौसिनराम मेघालय है। यहां पर गारो क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। इसका सबसे ऊंचा चोटी शिलांग चोटी है, ठीक है, शिलांग चोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 35, पाट भूमि पाई जाती है। देखिए पाट की जहां तक सवाल है, तो जो ये छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, इसका जो ये भाग है जहां से दामोदर निकलती है, उत्तर पश्चिमी उच्च भाग, उच्च भाग कहलाता है पाट। क्या कहलाता है? ये पाट है, ठीक है, पाट है। एक शब्द और आता है मलनाद, ये मलनाद भी पूछ लेता है। ये आपका एक पठार है जिसका नाम है मैसूर का पठार, मैसूर का पठार। और मैसूर के पठार का एक नाम है कर्नाटक का पठार, ठीक है, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार का भी ये घने जंगलों युक्त, घने वनों युक्त क्षेत्र, वनों युक्त क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्षेत्र कहलाता है मलनाड। क्या कहलाता है? मलनाड कहलाता है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? मुलानगिरी। दूसरी कुद्रेमुख है मुलानगिरी। कहां पर है? कर्नाटक में। तो यहां तो सीधा उत्तर आ रहा है पाट उच्च भूमि। तो पाट उच्च भूमि में तो सोचने की जरूरत ही नहीं, किसकी है? छोटे नागपुर के पठार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 36 आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर देखिए हिमालय क्षेत्र में पाई मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की हैं? देखिए दून और द्वार, यहां पर आपको पता है ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय। और इसके नीचे कौन सा हिमालय है? शिवालिक है। लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। जो घाटी होती है ना, घाटी जो यहां पश्चिम की घाटी है उनके यहां तो लगता है दून, और जो पूर्व के इधर की घाटी है उनके पीछे लगता है द्वार। जैसे आपने सोचा होगा हरिद्वार, कोटद्वार। यहां पर देखिए क्या होगा? देहरादून, नाम सुना होगा आपने। तो ये घाटी आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी होती है? ये संकीर्ण अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? संकीर्ण अनुदैर्ध्य होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 37 आ रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार, ट्रांस हिमालय नदी है? ठीक है, हिमालय पार आपको नदी बताना है, ट्रांस हिमालय। देखिए आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अगर रावी देखेंगे तो ये कहां से निकलती है? आप सब जानते हैं, रावी वाला पार्ट है, गंगा नदी है, उत्तराखंड, यहां पर देखिए झेलम है, ये आपके जम्मू कश्मीर वाले सेक्टर से निकलती है। सतलज नदी ऐसी है, सतलज नदी, क्योंकि ये कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत से। और कैलाश पर्वत में भी मानसरोवर झील से, कैलाश मानसरोवर झील, कैलाश मानसरोवर झील, सरोवर झील। और कैलाश मानसरोवर झील किसका भाग है? कैलाश पर्वत किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। तो इसका मतलब वो कह रहा है ट्रांस हिमालय नदी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? इसमें से आपको बताना है कि भारत की कौन सी नवीनतम है। देखिए अरावली प्राचीन है, पश्चिमी घाट है और विंध्याचल। आपको ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से? हिमाद्री श्रेणी। ये सब हिमाद्री का मतलब क्या है? महान हिमालय, इसे ही कहते हैं ग्रेट, इसे ही कहते हैं वृहद। ये सबसे नवीनतम है। और ये किस काल में बनी? इयोसीन काल में, इयोसीन काल में। हिमालय का निर्माण कब हुआ? हिमालय का निर्माण कब हुआ? तो आप सब जानते हैं, तृतीय कल्प, टर्शियरी काल, टर्शियरी काल, सिनोजॉइक भी कह सकते हैं,
सिनोजोइक। और अरावली कैसी है? प्री कैम्ब्रियन की है। किसकी है? प्री कैम्ब्रियन काल की है। सबसे प्राचीनतम तो ये अवशिष्ट। तो इनमें से अगर हम सबसे नवीनतम देखेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी? हिमाद्रिक। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 39। कश्मीर घाटी स्थित है। आपको बताना है कश्मीर घाटी किसमें स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है साथियों परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको काफी कंफ्यूज कर देते हैं। तो जल्दी से आप ऑप्शन देख लीजिए क्या आएगा इसका उत्तर, ठीक है। बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कांगड़ा और धौलाधर श्रेणी, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। पीर पंजाल श्रेणी और हिमाद्री, महाभारत और धौलाधर। तो महाभारत यहाँ है ही नहीं, धौलाधर उत्तराखंड में, पीर पंजाल और महाभारत। सिंपल सी बात बता देता हूं, देखिए पीर पंजाल, ये पीर पंजाल है और नीचे जम्मू है, ठीक है, यहां कश्मीर है, कश्मीर, और ऊपर यहां श्रीनगर है, और यहां हिमाद्री पर्वत। हिमाद्री पर्वत का मतलब क्या है? हिमाद्री पर्वत का मतलब है महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, हिमाद्री पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये देखिए पीर पंजाल और क्या हो जाएगा? हिमाद्री। तो ये जो उत्तर इसका सही हो जाएगा, हिमाद्री श्रेणी के मध्य, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी में। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर। सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? अभी बताया था सियाचिन लद्दाख में, भारत का सबसे लंबा है, और किस घाटी में? नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसमें तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नुब्रा सहायक नदी है साथियों, ठीक है। यहां पर देखिए 34, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, ये भारत है। पश्चिमी घाट की देख लेते हैं। यहां पर नीलगिरी, ये तो है, नीलगिरी तो पश्चिमी घाट संबंधित है। यहां पर देखिए अन्नामलाई, ये भी है। इसके नीचे है कौन सी? कार्डोमम, कार्डोमम। तो यहां पर देखिए कार्डोमम। तो पालकोंडा, ये पालकोंडा तो आंध्र प्रदेश में है, पालकोंडा, और पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश तो किससे संबंधित है? पूर्वी घाट से संबंधित है। किससे संबंधित है? पूर्वी घाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पालकोंडा। ये पूर्वी घाट से है, और संबंधित नहीं पूछा है पश्चिमी घाट से। तो ये भी पश्चिमी घाट की, ये भी पश्चिमी घाट की, ये भी पश्चिमी घाट की। अच्छा, आप में से एक प्रश्न जो है वो काफी कंफ्यूज कर रहा होगा, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं साथियों। आपको ये भी लगवा सकता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, देखिए उत्तर में जब सबसे ऊपर, उत्तर से जब आप दक्षिण की ओर आएंगे तो पहली कराकोरम होगी, फिर लद्दाख होगी, फिर जास्कर होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये तो उत्तर से दक्षिण का क्रम है। लेकिन अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो यहां पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आएंगे, यहां आपको बताना होगा कौन कौन सी आएंगे। ये तो ठीक है, यहां तो देखिए सबसे नीचे आएगी पहले कार्डोमम की, कार्डोमम। फिर उसके बाद में आपको बताना है पालनी। ये क्रम बता रहा हूं, वैसे पालनी यहां पर है, देखिए पालनी यहां पर है, ये पालनी। इसके बाद में कार्डोमम है, इसके बाद में आपको नीलगिरी है, ठीक है, नीलगिरी है। तो उससे पहले, हालांकि नीलगिरी के बाद में आप यहां पर देखिए कार्डोमम, फिर अन्नामलाई, अन्नामलाई, फिर सिरुमलाई, सिरुमलाई, और यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है, ये है आपकी नीलगिरी। अब कई बच्चों को क्या कंफ्यूज रहता है इस मामले में? कंफ्यूज ये रहता है कि सबसे नीचे पालनी की है। अरे पालनी की है, लेकिन अगर आप दक्षिण से क्रम लगाओगे तो पहले नंबर पर ये होगी, दूसरे पर ये होगी, तीसरे पर अन्नामलाई, चौथे पर सिरुमलाई और पांचवें पर नीलगिरी। ये दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम रहेगा जब आप दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आप लोगों से पूछ सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 42। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बता, नहीं बताया कौन सा सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए, देख लेते हैं। प्रायद्वीप पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है, बिल्कुल सही है, ये सही बात है, बिल्कुल राइट है। ये त्रिभुजाकार है, ये भी सही है, दिल की आकृति में। इस पठार में अरावली जैसी प्राचीन वलित स्थित है, ये भी सही है, वलन पर्वत श्रेणी स्थित है। इनमें अधिकतर तल छटी चट्टानें पाई जाती है, नहीं, तल चटी चट्टानें कहां पर पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। तो तलचटी क्षेत्र तो कहां पर, ये चट्टानें कहां पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में।
तो हिमालय क्षेत्र में। तो ये किसके बारे में कह रहा है? प्रायद्वीप पठार। तो ये कथन जो है वो पूरी तरीके से गलत है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 43, महाबलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए महाबलेश्वरम की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है, धूपगढ़, जो सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन वो तो ये पर सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। वो कह रहा है किसमें? तो गुजरात के अंदर है। महाबलेश्वरम किसके अंदर है? गुजरात, ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? देखिए सबसे ऊपर कौन सा हिमालय? ट्रांस के बाद में दूसरा कौन सा है? महान के नीचे कौन सा है? लघु, और लघु के बाद में कौन सा है? शिवालिक। अब इनमें से आपको बताना है कि चौड़ाई विड्थ किसकी ज्यादा है, विड्थ बतानी है किसकी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा विड्थ किसकी होगी? वो किसकी होगी? लघु की। तो सबसे कम किसकी है? शिवालिक की। और सर्वाधिक किसकी चौड़ाई? सर्वाधिक चौड़ाई किसकी है? लघु की। देखिए लघु को मध्य हिमालय भी कहते हैं, तो यहां पर लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों, अंतिम क्वेश्चन है आज का, बहुत अच्छा प्रश्न है। बारामुल्ला दर्रा स्थित है। चलिए बताइए बारामुल्ला दर्रा, जो आपको काफी कंफ्यूज, आपने ये दर्रा नहीं पढ़ा होगा, बारामुल्ला बड़ा प्रसिद्ध रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बारामुल्ला दर्रा स्थित है किस पर्वत श्रेणी में? तो देख लेते हैं, पीर पंजाल, महान, शिवालिक और काराकोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी में बारामुल्ला दर्रा स्थित है। तो आज का ये कक्षा कार्यक्रम समाप्त होता है। नेक्स्ट इसका भौतिक प्रदेश का दूसरा पार्ट और आएगा साथियों। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। वैसे मुझे लगता है आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, सब विद्यार्थी समझदार है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा हो तो साथियों हमारे उत्साहवर्धन सम्मेलन के लिए आपका ये जो प्रतिक्रिया है वो जरूर देवें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलते हैं अगले कक्षा कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।